दोस्तों पिस्ता तो आप सभी ने जरूर खाया ही होगा और ये पिस्ता सबसे हेल्दी और स्वादिष्ट ड्राई फ्रूट्स में गिना जाता है और देखा जाए तो इसे स्नैक्स के तौर पर भी रखा जा सकता है। ये बहुत ही पौष्टिक होता है और इसे खाने के बहुत सारे फायदे भी होते हैं। लेकिन सवाल आता है कि ये पिस्ता आखिर बनता कैसे है और ये इतना महंगा क्यों होता है और इसे खरीदना आखिर बजट से बाहर क्यों हो जाता है। और इसी वजह से दिवाली और शादी जैसे फंक्शन में गिफ्ट के तौर पर भी देखा जाता है। लेकिन ये इतना महंगा क्यों होता है? वैसे इसके पीछे कई कारण है जो इस स्पेशल ड्राई फ्रूट्स को महंगा बनाते हैं। दोस्तों पिस्ता की खेती ड्राई फ्रूट्स के रूप में की जाती है और ईरान को पिस्ता का जन्मदाता कहा जाता है और इसका पौधा अन्य पौधों के जैसे ही सामान्य रूप से विकास करता है और जो एक बार तैयार हो जाने के बाद कई सालों तक पैदावार देता रहता है। और इसमें से निकलने वाला पिस्ता फल खाने में कई तरह से इस्तेमाल में लाया जाता है और इसके दानों में से तेल भी मिलता है। और भारत में राजस्थान राज्य की मिट्टी को पिस्ता की खेती के लिए उपयुक्त माना जाता है। पिस्ता की खेती के लिए खास क्लाइमेट कंडीशन की जरूरत होती है और इसी वजह से इसकी खेती बहुत ही सीमित क्षेत्रों में की जाती है। और इसकी खेती के दौरान मौसम ना ही बहुत ज़्यादा गर्म होना चाहिए और ना ही ज़्यादा ठंडा। अगर ऐसा मौसम नहीं होता है तो इसकी पैदावार पर बहुत ही बुरा असर पड़ता है। मौसम बहुत ज़्यादा गर्म या बहुत ज़्यादा ठंडा होने से कई बार इसकी पैदावार ही नहीं हो पाती है। दोस्तों पिस्ता के पेड़ मूल रूप से रेगिस्तानी पौधे हैं तो इसे उगाने के लिए एकदम सही मौसम मध्य एशियाई देशों में ही होता है और जिस वजह से ज़्यादातर देशों को इसे इम्पोर्ट ही करना पड़ता है। पिस्ता के पेड़ लगाने के लिए अगर आपको एक बार सही मौसम और जगह मिल भी जाती है फिर भी इसका बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होगा क्योंकि कम से कम 5 सालों के बाद ही इसके पेड़ों से फल आने शुरू होते हैं। लेकिन शुरुआती सालों में इसके पेड़ों में फल उगने की मात्रा बहुत ही कम होती है और अच्छी खासी पैदावार के लिए आपको 15 से 20 सालों का इंतजार करना होता है क्योंकि तब कहीं जाकर ये अपने चरम पर आते हैं। और अपने पीक सीजन में पिस्ता का एक पेड़ एक साल में एवरेज 22 किलो पिस्ता देता है। लेकिन दोस्तों 15 से 20 साल तक एक पेड़ को तैयार होने के बाद भी एक किसान के लिए इससे होने वाली उपज बहुत ही कम है। जब पिस्ता के पेड़ों में फल आ जाते हैं तो इसकी गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए इसे मशीन से नहीं बल्कि हाथों से ही छांटा जाता है और ये पिस्ता पेड़ों से पैकेजिंग मशीन तक ताज़ा रहे इसके लिए भी ज़्यादा से ज़्यादा मजदूरों को काम पर लगाया जाता है। यानी कि पिस्ता की फसल के लिए भारी मात्रा में मजदूरों की जरूरत पड़ती है। तो पिस्ता के महंगा होने का ये भी एक बड़ा कारण है। अच्छे फलों की तुरंत पहचान करने और उन्हें सही समूह में रखने के लिए किसानों को फलों की सही जानकारी होनी चाहिए। तो इस काम के लिए भी स्किल्ड मजदूरों की जरूरत पड़ती है और इन मजदूरों की मजदूरी आम मजदूरों से ज़्यादा होती है। ये सारी चीज़ें पिस्ता के दामों को आसमान पर ले जाने में कोई कसर नहीं छोड़ती हैं। दोस्तों पिस्ता के महंगा होने का एक बड़ा कारण ये भी है कि पिस्ता के पेड़ हर साल पैदावार नहीं करते हैं। एक साल फल लगने के बाद इसके पेड़ अगले साल के लिए अपना न्यूट्रिशन बचा कर रखते हैं और जिस वजह से दूसरे साल में इन पेड़ों पर ना के बराबर फल लगते हैं। यानी कि पिस्ता के पेड़ एक साल के अंतराल के बाद पैदावार करते हैं जिससे इनकी डिमांड के अनुसार पैदावार नहीं हो पाती है। इन सब के अलावा इन पेड़ों को कीड़े मकोड़ों और दूसरे नुकसान से बचाने के लिए कई तरह के उपाय करने पड़ते हैं और ये चीजें भी इसकी उपज की कीमत बढ़ा देती हैं। तो इन सभी कारणों की वजह से ये पिस्ता इतना ज्यादा महंगा हो जाता है। दोस्तों ये पिस्ता एक ड्राई फ्रूट है और अगर आप इसे अपनी डाइट में शामिल करते हैं तो इससे आपकी बॉडी को ढेरों फायदे मिलते हैं। ये हमारी बॉडी को इन्फेक्शन से बचाने के साथ साथ हमारे दिल को स्वस्थ रखने के लिए भी काफी अच्छा माना जाता है। इसमें फाइबर, कार्बोहाइड्रेट, अमीनो एसिड, विटामिन ए, सी, B6, D और E, मैग्नीज, फोलेट, कैल्शियम और प्रोटीन जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं और बाकी ड्राई फ्रूट्स की तुलना में इसमें फैट और कैलोरी काफ़ी कम होती है। इसे खाने से हमारी याददाश्त अच्छी होती है, साथ ही हमारी दिल की सेहत के लिए भी अच्छा होता है और कई रिसर्च के अनुसार पिस्ता खाने से कैंसर का जोखिम भी कम होता है क्योंकि पिस्ता में कैंसर रोधी तत्व पाए जाते हैं और जो कैंसर को रोकने में मददगार होते हैं। तो ऐसे में कैंसर से बचाव के लिए भी पिस्ता का सेवन काफ़ी अच्छा होता है। पिस्ता में विटामिन डी और कैल्शियम होता है और ये दोनों ही चीज़ें हमारी हड्डियों के लिए काफ़ी अच्छी होती है और ये हमारी आंखों की सेहत के लिए भी अच्छा होता है। दोस्तों पिस्ता की तासीर गर्म होती है और इसलिए इसे सर्दियों में खाना अच्छा माना जाता है। वैसे आपको पिस्ता कैसा लगता है और क्या आप पिस्ता खाते हैं? कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ